शेक्सपियर का एक ड्रामा है जिसका नाम है एंड भला सो भला। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका इख्तिताम वाकई भला है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत है, समाजी ऊंच नीच है और एक ऐसा फरेब है जिस पर आज तक बहस होती है। तो चलिए इस पेचीदा कहानी की गुत्थियों को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि जब मोहब्बत नामुमकिन लगती है तो इंसान क्या करता है? क्या वो हार मान लेता है या उसे पाने के लिए हर हद से गुजर जाता है? यही सवाल इस कहानी के मरकजी किरदार हेलेन की पूरी जिंदगी का महवर है। तो इस कहानी में दो किरदार हैं जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से हैं। एक तरफ है हेलेन, एक बहुत काबिल डॉक्टर की बेटी, लेकिन समाजी तौर पर उसकी कोई खास हैसियत नहीं। और दूसरी तरफ है काउंट बर्ट्राम, एक अमीर और मगरूर रईस। इन दोनों के बीच समाजी फर्क की एक इतनी गहरी खाई है जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। कहानी का आगाज होता है रोसेलियोन के दरबार से, जहां का माहौल कुछ गमगीन सा है। लेकिन हेलेन के दुख की वजह अपने वालिद की मौत नहीं बल्कि बर्ट्राम की जुदाई है। देखिए, हेलेन ने अपने दिल में एक राज छुपा रखा है। वो बर्ट्राम से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो कहाँ और बर्ट्राम कहाँ। उनके समाजी उसूलों की दीवार इतनी ऊंची है कि एक आम लड़की एक काउंट तक पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। मगर कहते हैं ना, जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से कोई नया रास्ता निकलता है। फ्रांस का बादशाह एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। जहां सब उसे एक अलमिये के तौर पर देख रहे हैं, वहीं हेलेन को इसमें उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। और यहां जरा हेलेन की जुर्रत तो देखिए। वो सीधा बादशाह के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं कि अगर इलाज नाकाम हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन अगर कामयाब हो गई तो वो अपना इनाम खुद चुनेगी। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये उसकी जिंदगी और मोहब्बत का सबसे बड़ा जुआ था। हेलेन सिर्फ जज्बाती नहीं है बल्कि बहुत ज़हीन भी है। इसका मंसूबा बिल्कुल साफ है, 3 मरहलों पर मुश्तमिल। वो जानती है कि उसे क्या करना है। मतलब वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठी बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने निकली है। और वो कर दिखाती है। हेलेन अपने वालिद की दवा से बादशाह को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देती है। दरबार में सब हैरान रह जाते हैं। अब शर्त के मुताबिक इनाम का वक्त आ गया है। इनाम में हेलेन सबके सामने बर्ट्राम का नाम लेती है, लेकिन बर्ट्राम अपने गुरूर में चूर उसे कबूल करने से साफ इनकार कर देता है। यह पूरे दरबार के सामने एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। लेकिन बादशाह, जो हेलेन का हिसानमंद था, बीच में आता है और बर्ट्राम को जबरदस्ती शादी का हुक्म दे देता है। तो शादी तो जबरदस्ती हो गई, लेकिन बर्ट्राम हेलेन के लिए एक नई और बज़ाहिर नामुमकिन रुकावट खड़ी कर देता है। वो फौरन जंग पर जाने का फैसला करता है ताकि हेलेन से दूर रह सके। बर्ट्राम एक खत में अपनी ये जालिमाना शराइत लिखकर भेजता है। ये शराइत सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि तौहीन आमेज भी हैं। वो जानता है कि हेलेन के लिए ये दोनों काम करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका हेलेन के करीब आने का कोई इरादा ही नहीं है। तो अब हेलेन के सामने 2 चैलेंज हैं। एक, बर्ट्राम की खानदानी अंगूठी हासिल करना, और दूसरा, उसके बच्चे की मां बनना। ये 2 ऐसे किले हैं जिन्हें फतह किए बगैर वो ये जंग नहीं जीत सकती। लेकिन हेलेन हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक नया और पहले से भी ज्यादा होशियार मंसूबा बनाती है। वो सबको दिखाने के लिए एक मजहबी सफर पर निकलती है, लेकिन इसका असल सफर उसे सीधा बर्ट्राम के पास ले जाएगा। हेलेन हिम्मत नहीं हारती। वो बर्ट्राम का पीछा करते हुए जंग के मैदान फ्लोरेंस पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि बर्ट्राम डियाना नामी एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, और यहीं से हेलेन को अपने मंसूबे की चाबी मिल जाती है। ये शेक्सपियर की एक मशहूर चाल है जिसे बैड ट्रिक कहते हैं। मंसूबा बहुत सादा लेकिन शानदार है। डायना बर्ट्राम से उसकी खानदानी अंगूठी लेगी और उसे रात में मिलने का वादा करेगी, लेकिन जब बर्ट्राम आएगा तो अंधेरे में डायना की जगह हेलेन होगी। और मंसूबा कामयाब हो जाता है। बर्ट्राम ये समझते हुए कि वो डियाना के साथ है, हेलेन को अपनी अंगूठी दे देता है और उसके साथ रात गुजारता है। इस तरह हेलेन ने बर्ट्राम की दोनों नामुमकिन शराइत उसकी लाइल्मी में ही पूरी कर ली। अब जबकि तमाम फरेब अपनी जगह हैं और राज राज ही हैं, कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, जहां फ्रांस में सब कुछ सामने आने वाला है। बर्ट्राम इस गलतफहमी में घर लौटता है कि हेलेन मर चुकी है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। बादशाह भी इसे माफ कर देता है और एक अमीर घराने में उसकी शादी तय कर देता है। ड्रामे की सितम ज़रीफ़ी अपने उरूज पर है। और यहां से बर्ट्राम का झूठ बेनकाब होना शुरू होता है। वो अपनी नई मंगेतर को जो अंगूठी देता है वो दरअसल बादशाह ने हेलेन को दी थी। बादशाह फौरन पहचान लेता है और शक में पड़ जाता है। बर्ट्राम के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता।
कहानी में एक और मोड़ आता है जब डायना दरबार पहुंचकर बर्ट्राम पर इल्जाम लगाती है और सबूत के तौर पर उसके पास होती है बर्ट्राम की खानदानी अंगूठी। अब बर्ट्राम पूरी तरह फंस चुका है। और फिर ड्रामे का सबसे बड़ा लम्हा आता है जब सब उलझे हुए होते हैं। हेलेन खुद दरबार में दाखिल होती है। वो जिंदा है, बर्ट्राम के बच्चे की मां बनने वाली है और उसके पास बर्ट्राम की अंगूठी भी है। उसने दोनों नामुमकिन शराइत पूरी कर दी हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो बर्ट्राम फौरन हथियार डाल देता है। वो कहता है कि अगर हेलेन ये सब साबित कर सकती है तो वो हमेशा उससे मोहब्बत करेगा। इसका ये अचानक रवैया बदलना ड्रामे के सबसे मुतनाज़े पहलुओं में से एक है। तो नाम के मुताबिक अंत भला हो गया, लेकिन क्या वाकई? यही वो सवाल है जो इस ड्रामे को इतना मुतनाज़े बनाता है। क्या धोखे और मजबूरी से हासिल की गई मोहब्बत सच्ची हो सकती है? इसका जवाब शेक्सपियर पढ़ने वालों पर छोड़ देता है कि वो खुद फैसला करें।